हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 7 और होप सो आप लोग काफी अच्छे तरीके से अपनी मेहनत कर रहे होंगे और एक कंसिस्टेंसी भी बनी होगी आपकी थोड़ी इन 6 दिनों के अंदर, और आपको अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला होगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको संडे को प्रोवाइड करवा दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, हमारे जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग से रिलेटेड। तो भाई थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, मतलब तबीयत खराब हो गई थी। और आजकल भाई थोड़ा वायरल चल रहा है, गला भी आप देख सकते हो थोड़ा खराब है मेरा, अब थोड़ा ठीक है, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। बट ये है कि मैंने आपके लिए रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर एनालाइज कर दिया और वीडियोस आपको 2 या 3 बजे तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई घर पे भी थोड़ा वर्क चल रहा है, तो उसका भी वर्कलोड थोड़ा मेरे पे है। तो भाई एक बार फिर से मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा था वो पहली बार मैं नहीं कर पाया कि आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। बट ये है कि आज मैं आपको रीजनिंग और जो हमारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी उसकी जो प्रॉपर वीडियो है उसके बारे में बता दूंगा, और जो हमारा जीएस का सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट डे में दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जो मैं आपको टारगेट देता हूँ उस पर कंसिस्टेंसी रखो, आपको धीरे धीरे सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। ये मत सोचो कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कई बच्चे भाई कमेंट करे जा रहे हैं कि बिगिनर्स कैसे करेंगे, बिगिनर्स को अभी कुछ हुआ ही नहीं है, बिगिनर्स का भी बिगिनर्स के लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, या फिर अदर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा ये सीरीज। तो भाई एक चीज बता दो आप लोग को, हमारा जो मेन मोटिव है ना वो है कंसिस्टेंसी, कि हमारी किस तरीके से कंसिस्टेंसी बने पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो एक एक तो ये चीज हो गई, दूसरी ये चीज हो गई कि हमारा जो देखो एक रूटीन नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, हम बस पढ़ते हैं, भेड़ चाल जिसे बोलते हैं, भेड़ चाल। तो वो नहीं करना हमने। इस सीरीज को चलाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि हम एनालाइज करें, उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड पूछे जाते हैं, फिर बार बार हमारी एसएससी उसको पूछती है, तो वो चीज़ हम ज़्यादा करें। देखो हार्ड वर्क हर कोई करता है, हमें करना है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों, ठीक है। जो स्मार्ट वर्क करेगा ना भाई सीट वही लेके जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा मेन यही था इस सीरीज का चलाने का, कि हमें एक कंसिस्टेंसी बने और स्मार्टली अपना गोल अचीव करें, ठीक है। तो देखो मैं भी कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे भाई का जो एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज़ को हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हर किसी की हेल्प हो। जो देखो बिगिनर्स होता है ना वो सबसे ज़्यादा गलती करता है, उसको पता ही नहीं होता कि हमने आगे करना क्या। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि हम किस तरीके से आगे करें, क्या करें। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो भाई ये जो सीरीज है ना वो हर कोई कर सकता है, चाहे बिगिनर्स हो, चाहे हमारे थोड़ा जिनको टाइम हो गया उनको हो। बिगिनर्स का ये है, देखो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, बिगिनर्स में मैं जो टारगेट दे रहा हूँ ना उसमें आपको हर चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जो बिगिनर है सिनोनिम इंटोन तो कर ही सकते हो, वो कैप का पार्ट है, उसमें कोई टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं तुम्हें, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया चैप्टर्स, जैसे मैं वर्ब देता हूँ, वर्ब एडवांस दिया मैंने, ठीक है। टेंस दूंगा, इन फ्यूचर में अदर जो चैप्टर उनको दूंगा। तो जो चैप्टर आपका हो चुका आप उसको करो, अगर आपका वर्ब नहीं हो रखा तो आप वर्ब को स्किप करो, बाकी चीज़ पढ़ लो, ठीक है। जो बोल रहे थे कि हम मॉक टेस्ट कैसे लगाए, भाई हम प्रीवियस ईयर कैसे लगा सकते हैं, ये कोई बात नहीं होती भाई। देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज करने के लिए बोलते हो ना, उसमें क्या होता है, जीएस का सेक्शन उठा लो, जीएस में क्या होता है, जीएस में होता है मैंने जीएस का सेक्शन पढ़ा, मैंने सारे पॉइंट्स पढ़े, उसके बाद मैं ये देखूँ अगर मैंने 4 पेपर करे तो उन चारों में मैं ये देखूँ कि सबसे ज़्यादा टॉपिक्स किस चीज़ के बारे में पूछे जा रहे हैं, समझ गए। तो वो चीज़ है मेन, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, बार बार रिपीट कौन सा हो रहा है, ये चीज़ हमें देखने के लिए होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर को सबसे पहले करो, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमने टॉपिक पढ़ना है। अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ लूंगा कुछ जब मुझे पता ही नहीं है उसमें से किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो कुछ भी पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो जब तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चलता है कि हाँ हमने जो पढ़ना है ना उसमें से क्या पढ़ना, हमने क्या इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अभी फिलहाल इस चीज़ को रखते हैं साइड। ये इसके अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ये मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से धीरे धीरे करके गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आज जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारा डे 7 है, तो उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो भाई जैसे कि हमने पता है कि आज हमारा डे 7 है, तो जिन बच्चों को नहीं पता उन सबको बता दो भाई, जो हम एसएससी स्टेनो 2026 के स्टूडेंट्स हैं ना वो सब तैयारी कर रहे हैं 2026 की, जिसमें हमने 2026 में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हो सके तो 4600 ग्रेड पे हमारा टारगेट है, ठीक है। ये सीरीज जो है कंसिस्टेंसी के लिए बना रही है, कि कंसिस्टेंसी बने, स्टूडेंट लाइफ में सबसे मेन होती है कंसिस्टेंसी, वो नहीं हो पाती, तो वो चीज़ के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आज आपने करना है वोकैब, उसमें सिनोनिम और एंटोनिम कैसे करने, 25 प्लस करने हैं। अगर आप बिगिनर हो तो 25 करो, थोड़ा टाइम हो चुका तो आप 25 से ज़्यादा कर सकते हो। कहाँ से करोगे, यूट्यूब से, ठीक है। हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, आप यूट्यूब से ही करना सिनोनिम एंटोनिम। यूट्यूब में आपके प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाते हैं, ठीक है, प्लस जो आज के टाइम में लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं या फिर मोस्ट रिपीटेड पूछे जा रहे हैं वो भी कवर हो जाते हैं, ठीक है।
इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 25-25 करो, उसको लिखो, नोट बनाओ। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना, वो दिमाग में बैठता नहीं है। तो इसके लिए नोट्स बनाना ज़रूर। हर दिन लिखो, हर दिन याद करो, हर दिन लिखो, हर दिन याद करो। उसको रिवाइज़ ज़रूर करो, ठीक है? अब बात करते हैं वर्ब एडवांस की। वर्ब का चैप्टर कर रहे हैं फिलहाल हम। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह, ठीक है? हर जगह अच्छा रोल प्ले करता है। टेंस हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेके, ठीक है, फाइंडिंग एरर से लेके हर जगह। तो इसके रूल्स प्लस क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चन जरूर लगाने, तभी आपको पता चलेगा हमने वर्ब एडवांस में पढ़ना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन जरूर लगाओ। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब से मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने। अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें से हम प्रीवियस ईयर पे हम फोकस करेंगे टोटल, ठीक है। तो फिलहाल अभी मॉक टेस्ट लगाओ, जितने जो भी है, चाहे 2023 के लगाओ, चाहे 2024 के लगाओ, जो भी लगाते हो वो कहीं एक नोटबुक में लिख लो कि हमने ये सॉल्व कर चुके, ऐसे कर चुके, वैसे कर चुके। और हो सके तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि मॉक टेस्ट को आप सबसे बेस्ट वे क्या होता है सॉल्व करने का, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा कि मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स, जैसे आपने वर्ड एडवांस पढ़ा उसमें आपने रूल्स पढ़े, तो आपको पहली बार ऐसा रूल दिखा तो आपको उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग में करना है। आज क्या करना है? आज इसमें मॉक टेस्ट लगाने, इसमें शिफ्टिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने और एज रिलेटेड क्वेश्चन करने। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है बुक का, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी वाली रीजनिंग की बुक खरीदो और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली की खरीद सकते हो। दोनों की लिंक प्रोवाइड करवा के आप वहाँ से जाके पढ़ लो, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के भी है, लेटेस्ट जो मॉक टेस्ट है वो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, रीजनिंग के। अब बात करते हैं जीएस में। जीएस में आपने क्या करना है आज? पद्म अवार्ड लिस्ट करने हैं 2025 के। पद्म अवार्ड होते हैं ना जो मिलते हैं सबको, तो 2025 के पद्म अवार्ड करने याद। और आपने क्या करना है? मुगल A to Z हिस्ट्री, ठीक है। मुगल हिस्ट्री सारी पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? दिल्ली सल्तनत से शुरू करना, ठीक है। बलबन से हो गया, मोहम्मद गजन, ओ, ये हमारे जितने भी दिल्ली सल्तनत में आए हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ने हमने A to Z। मुगल से रिलेटेड जितना भी आएगा हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और फिर क्या करना है? तीसरा पॉइंट, नवंबर 2025 के करंट अफेयर पढ़ने। कहाँ से पढ़ोगे? क्रेजी जी के ट्रिक मंथली वाइज करना, ना वीकली करना, ना डेली के करना। बहुत टाइम वेस्ट खाएगा, बहुत टाइम खाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया मैं बोलूँगा 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की मंथली देखो, या 2-3 टीचरों को देख लो करंट अफेयर, ठीक है। तो नवंबर 2025 के करंट अफेयर करने, और साथ में आपने क्या करना है? रिवाइज। सब कुछ करने के बाद रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। तो भाई ये आपका डे 7 का टारगेट था। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और आप एक चीज़ बस ये करना भाई, रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप बेशक 2 घंटे आराम करो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, मगर रिवीजन जरूर करनी है। उसी से आपकी जो हमारी सोचने की पावर या फिर याद रखने की पावर होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सबसे मेन हमारा जो स्टूडेंट लाइफ में होता है यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम लोग ना रिवाइज नहीं करते। मैंने जब शुरू में तैयारी शुरू कर दी, चाहे मेरा भाई था, तो हम जब शुरू में थे ना, हमारा भी यही था कि पढ़ लिया छोड़ दिया, नोट बना लिया छोड़ दिया, उसको दोबारा कभी पढ़ाई नहीं। जिसकी वजह से जिस बंदे को 2 साल लगने होते हैं ना, उसको 4 साल लगते हैं। जिसको 4 साल लगने तो फिर 8 साल लगते हैं। ऐसा होता है इसमें। तो एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। और जो भी मैं आपको सीरीज देता हूँ, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीएस की टॉपिक देता हूँ, उसमें से आपने क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, वो आप लोगों को मैंने बता चुका, ठीक है। तो हर चीज़ के नोट्स बनाने हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या जो आपको थोड़ा यूनिक लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, ये मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप उसके नोट्स बनाओ। क्यों? जब एग्जाम आते हैं ना, उस टाइम पे मैं आपको बोलूंगा जो आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो। आपने जो नया टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया। पहले सिटिंग अरेंजमेंट कैसे आता था? सिंपल, कि इसके आगे ये बैठा, इसके आगे ये बैठा, ऐसे। अब कैसा आता है? 4 माले हैं और 4 फ्लोर दे दिए, एक फ्लोर में ये रहता है, एक फ्लोर में वो रहता है, ऐसे कर दिया। फिर फॉर एग्जांपल बोल दे कि संडे को ये यहाँ रहता है, मंडे को ये यहाँ रहता है। थोड़ा बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं एसएससी में भी, ठीक है। और एक चीज़ जैसे मैंने बोला कि अपने जो फोकस है वो रीजनिंग और इंग्लिश में देनी है। रीजनिंग सिर्फ एक ऐसा पार्ट है ना भाई, जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो इजीली, ठीक है। उसमें ना तुम्हें याद करने की चीज़ है, ठीक है, वो अपना कॉमन सेंस है और अपनी प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग तेज चलता है, उसके ऊपर 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, बस उसी में। इंग्लिश में गड़बड़ी होती ही होती है, वो कैब नया आता है कभी,
ठीक है? या तो पीक्यूआरएस में थोड़ी गलती हो जाती है, कंप्रीहेंशन में थोड़ा गलती हो जाती है, बट रीज़निंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो। जीएस को तो क्या ही बोलूँ, वो तो जितने आ जाए उतने अच्छी बात है, ठीक है? जीएस में ज़्यादा हाथ पैर मारनी नहीं है, जो चीज़ बोलूँगा फिलहाल उसी को पढ़ो। ईज़िली अगर आपके 25 से 30 भी आ जाते हैं ना भाई, बहुत स्कोर होता है ये, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इन 2 चीज़ों पे ध्यान दो ज़्यादा, इंग्लिश और रीज़निंग पे, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।